इलेक्शन जाले म्हणटकीर रिजल्ट हो आसताच, पूण पयर हांवें खंय तरी वाचलें की जर 20 आमदार एक पार्टीचे आनी 20 आमदार दुसरी पार्टीचे जर निवडून आयले जाल्यार कितें? जर 40 मतदारसंघाक अपक्ष आमदार निवडून आयले जाल्यार कितें? जर 19 आमदार एक पार्टीचे आनी 19 आमदार दुसरी पार्टीचे पूण दोग जाण अपक्ष निवडून आयले जाल्यार अपक्षाच्या मागणेक कितलो वालोर आसतलो? एक्चुअली हे क्वेश्चन कोणी फ्रेम पळय केल्यात न्ही ताका खरेंच हांव सामको मना काळजांतल्यान सॅल्यूट मारता आनी ह्या प्रश्नाची उत्तरां जाणून घेवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसात वन अँड ओन्ली मिस्टर राहुल गांधी. तो राहुल बाबा, जर 20 आमदार एक पार्टीचे आणि 20 आमदार दूसरी पार्टी जर निवडून आए तो क्या होगा? यानी गोवा में सरकार किसकी बनेगी? अगर ऐसा हुआ भैया तो दोनों पार्टियों के बीच एक कबड्डी मैच होनी चाहिए. कबड्डी 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 कबड्डी, और जो भी जीतेगा उसकी सरकार बनेगी. ये तो लफड़े हो गया जी. और किसी ने आपके आमदारों का पाय ओढ़ा और चीटिंग किया तो फिर हम नहीं खेलेंगे. अगर दूसरी पार्टी को सरकार बनानी है तो बनाने दो, लेकिन हम नहीं खेलेंगे भैया. राहुल, क्या चल रहा है उधर? कुछ नहीं मम्मी, मैं दिल की बात कर रहा हूं. अरे इधर सुनो भैया, और सभी इंडिपेंडेंट एमएलए अगर चुनाव जीत गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो क्या होगा? हाँ, तो मैं भी तो वही बता रहा हूं, तो क्या होगा? कसली कसली लोग हंसता रहे. देखिए, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए गोवा में इस बार हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही आमदार जीतेगा, बाकी सब हारेंगे. जिंदाबाद.